मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम सेंटेंस। कल मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस की डेफिनेशन यानी कि सेंटेंस की परिभाषा बताई थी और सेंटेंस के भाग बताए थे कि कितने पार्ट्स होते हैं। तो 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउ विल बी रीड। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में बुक में 4 प्रकार दिए हुए हैं। फर्स्ट है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, तो असर्टिव सेंटेंस में आपके देखते हैं सबसे पहले क्या है। ए सेंटेंस दैट makes a statement or an assertion is called a declarative or an assertive sentence. A statement can either be negative or positive. This sentence end with a full stop. ये जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य को प्रकट करते हैं उन्हें असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य कहते हैं। जो वाक्य किसी घटना, तथ्य या कार्य को प्रकट करते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। ओके बेटा, और इनके अंत लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद ए सैंड, बच्चे सैंड के साथ खेल रहे हैं। सैंड मीन्स मट्टी या बालू के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ये इनकी पहचान होती है। इनके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको बता रखा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसके एग्जाम्पल है वेयर आर माई बुक्स। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है लास्ट में। नेक्स्ट है आपके हु इज़ डैट गर्ल। इसमें भी आपके लास्ट में क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका विस्मयबोधक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विस्मयबोधक वाक्य। जो वाक्य एन एक्सक्लेमेटरी शो ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एंगर, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज। सच ए सेंटेंस एंड विद ए एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो है, जो वाक्य अचानक उठे भावों या आवेगों को व्यक्त करते हैं, जैसे एकदम से हमारे कोई ओह ये क्या हुआ, ओह ये क्या हो रहा है, इस तरीके से जो वाक्य होते हैं हाउ, वो ये वाक्य हमारे क्या करते हैं? भावों को और आवेगों को प्रकट करते हैं। उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका सो डर्टी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें अंत लास्ट में ये इसकी पहचान है। इस तरह का इसमें मार्क आता है एक एक्सक्लेमेटरी। इस मार्क को एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। एक लाइनिंग होती है और नीचे एक पॉइंट लगा होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंत में इस तरह का मार्क होता है तो उसकी ये पहचान होती है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखो सो डर्टी, इसके लास्ट में देखो इस तरह का मार्क लगा रखा है। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। इसके भी लास्ट में आपके इसी तरह का मार्क है ना। तो ये इस तरह का मार्क जो होता है वो इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। नेक्स्ट है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आपका
इच्छा सूचक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव एन ऑर्डर। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों का प्रयोग आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रस्ताव या प्रार्थना दर्शाने के लिए किया जाता है उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। उन्हें कौन से वाक्य कहा जाता है? आदेशात्मक वाक्य। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आस्क ऑल टू मी कम एंड सी मी। पूछो उन सभी से आने की और मुझसे देखने की पूछो। जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है या आज्ञा दी जाती है या प्रस्ताव या प्रार्थना दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों का प्रयोग आज्ञा, आदेश, प्रस्ताव, प्रार्थना और सलाह देने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है, आस्क ऑल टू कम एंड सी मी। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसी में से ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जो वाक्य इच्छा, कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप व्यक्त करते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट है साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य और इच्छासूचक वाक्य। इच्छासूचक वाक्य का एग्जाम्पल है आपका, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। तो ये आपके सेंटेंस हो गए। आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो आपको दिए हुए हैं। अब है आपके अपार्ट फ्रॉम द अबव 5 काइंड्स देयर आर 2 मोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आपके ऊपर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें आपके 2 मोर अधिक सेंटेंस और हैं जो आपके असर्टिव सेंटेंस में से ही आते हैं। जैसे असर्टिव में एक तो साधारण हो गया और एक नेगेटिव हो गया, 2 तरह का होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पोजीशन में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस, ए पॉजिटिव सेंटेंस इज़ ए सेंटेंस विच टेल अस अबाउट समथिंग। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं, जो किसी की घटना या क्रम आदि को बताते हैं। साधारण वाक्य जिनमें ना तो कोई नोट आता है ना कोई क्वेश्चन मार्क आता है, जो वाक्य की किसी बात की स्वीकृति प्रकट करते हैं, जो वाक्य में किसी बात की स्वीकृति प्रकट करते हैं उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसका उदाहरण है पॉजिटिव सेंटेंस के, राहुल इज़ रनिंग, द फ्रीज इज़ एम्प्टी। राहुल इज़ रनिंग, राहुल दौड़ रहा है और फ्रीज खाली है। नेगेटिव सेंटेंस, ए नेगेटिव सेंटेंस इज़ ए सेंटेंस विच इन्फॉर्म अबाउट द negativity of a fact. A negative sentence contain a negative would, like, not, never, no, no one, nobody, none, or negative verbs like is not, cannot, will not, etc. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? नॉट का प्रयोग होता है वर्ब के साथ। वर्ब जो होती है वो वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नॉट भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, नो वन भी आ सकता है, नो बॉडी भी आ सकता है, नन भी आ सकता है, इज़ नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ये सब इसमें आते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में
नॉट का प्रयोग किया है। नॉट है जो वाक्य किसी तथ्य या घटना को अस्वीकृत करता है, यानी कि उसे स्वीकृति नहीं देता है, यानी कि उसमें नकारात्मक सोच होती है जिस वाक्य के अंदर, वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आपका ही इज़ नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा है। नो बॉडी इज़ इन द हाउस, घर में कोई नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन द बैग, वहाँ बैग नहीं, बैग में नहीं, वहाँ बैग में कुछ नहीं है, नथिंग। आई हैव नो पेपर लेफ्ट, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। तो ये आपके क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखो इसमें नेगेटिव की पहचान कैसे हो रही है आपके, इसमें नॉट आ रहा है, इसमें नोबडी आ रहा है, इसमें नथिंग आ रहा है, इसमें नो आ रहा है। तो सारे वाक्यों में नो आ रहा है, तो ये कैसे सेंटेंस है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज आपको इतना चैप्टर रीड करना है, ये आपको इतना पेज क्या करना है, रीड करना है, रीड करना है 100%। अगर आप इसे रीड नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको ये रीड करना है सारा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से लिख के और नीचे नेगेटिव सेंटेंस तक। तो इसमें आपके सेंटेंस बताए हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की पहचान बताइए, आप सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हो। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे आपकी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज आएगी उसको आप नहीं कर पाओगे, आपको करने में दिक्कत आएगी। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछोगे। ओके बेटा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है, ओनली पढ़ के आपको समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, एक बार नहीं, दो बार भी समझ में नहीं आता तो 3 बार, पर आप पूछोगे तभी आपको ये ग्रामर समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी बेटा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूछना है। थैंक्स।